तो हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त भी होंगे। तो ये ना फिर से कल का वीडियो जहाँ से स्टॉप किया था बिल्कुल वहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने सारी ग्रोसरी को पहले अरेंज कर लिया, उसके बाद अब लग गई हूँ क्लीनिंग में। तो डाइनिंग टेबल पर सारा कुछ फैलाया हुआ था, तो पहले ऊपर क्लीन किया, उसके बाद नीचे देखती हूँ तो बहुत सारा कचरा जमा हो गया था, उसको भी साथ के साथ क्लीन कर लिया है यहाँ पे। अक्सर क्या होता है कि ऊपर ऊपर की क्लीनिंग तो होती रहती है, डाइनिंग टेबल के नीचे भी हम क्लीन कर लेते हैं, लेकिन जो नीचे का उसके बेस जो होता है, ये जो पैर है उसके ऊपर वहाँ पे जाले हो जाते हैं, तो वो पार्ट भी मैंने अपने फेवरेट ब्रश से क्लीन कर लिया है। उसका भी क्लीनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ ही साथ भले ही कवर लगाए हैं सीट पे, लेकिन फिर भी जो चेयर की सीट है वो उसके ऊपर कवर के ऊपर भी गंदगी बैठ ही जाती है, तो वो भी टाइम टू टाइम क्लीन करना ज़रूरी बन जाता है। जब भी डेली, वैसे तो मैं डेली ये सब क्लीन करती ही हूँ, लेकिन कभी कभार रह जाता है। और वैसे जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग बाहर घूम के आए हैं, तो घर बहुत ज़्यादा मैसी हो गया था, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था सभी जगह पे। 3-4 दिनों में पता नहीं कहाँ से बंद घर में इतनी सारी गंदगी आ जाती है, वही समझ में नहीं आता है। अब सुबह सुबह मैंने अपने लिए बनाए थे सैंडविच। ये मैं ग्रिलर नया लेके आई हूँ, मेरे पास ग्रिलर वाला नहीं था, नॉर्मल सैंडविच मेकर था। तो ग्रिलर मैंने नया लिए परचेस किया है, और आज पहली बार इसमें ना सैंडविच बनाया था, तो बहुत बढ़िया लगा था। अच्छा, एकदम कुरकुरा सा, और उसके ऊपर जो लाइंस होते हैं ना, वो मुझे देखने में बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो सैंडविच बना के नाश्ता कर लिया था, उसके बाद ही काम पे लगी थी, ताकि खाना बनाने में लेट हो जाए तो कोई दिक्कत ना हो, किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। अब मैं ना यहाँ पे जो भी मैस फैला हुआ है, चीज़ों को फैला है मैंने, उनको पहले अपनी जगह पे लगा देती हूँ। फिर उसके बाद मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना है, वो है मैं ये डीमार्ट से नेपथलीन बॉल्स लेके आई थी। तो ये सारी जितनी भी गोलियां हैं वो सारी मुझे किचन में लगानी है, ताकि उससे ना किसी भी तरह के इंसेक्ट या कॉकरोचेस वो सब ना आए। तो जितने भी फर्नीचर है उसके नीचे कॉर्नर में मैं दो दो गोलियां रख देने वाली हूँ, जिससे कहीं पे भी किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट या फिर किसी की तरह का वो जो सबसे ज़्यादा ना छोटे छोटे कॉकरोचेस घूमते रहते हैं किचन में, कहीं ना कहीं से गटर में से आ ही जाते हैं, तो वो सब ना आए। उसके लिए यहाँ पे मेरी सबसे पहली यही काम आज चल रहा है। बहुत टाइम हो गए थे, नेपथलीन बॉल्स सारे ना गल गल के छोटे छोटे हो गए थे, और इससे ना एक तो खुशबू भी बढ़िया आती रहती है। आप चाहो तो कपूर भी लगा सकते हो, लेकिन कपूर उतना चलता नहीं है, बहुत जल्दी ना वो एकदम गल जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है, और ये ना पूरे महीने भर रह जाता है, तो टेंशन कम रहता है। अगर आप हर महीने ग्रोसरी के साथ एक पैकेट लेके आ जाते हो और इस तरह से रख देते हो, एक बार नहीं करते हो तो ट्राई करके ज़रूर देखना एक बार। इससे ना एक तो स्मेल बहुत बढ़िया आती है, और कोई किसी तरह का कीड़ा मकोड़ा का कोई टेंशन नहीं रहता है। तो ग्रोसरी फिल करने के बाद हमेशा मेरा यही काम रहता है, हर जगह पे ये वाले नेपथलीन बॉल्स को लगा देना। अब उसके बाद फिर से लग जाऊंगी अपने वही नॉर्मल से जो काम है, जो बाकी का रूटीन है मेरा, उन सब में। तो यहाँ पे बर्तन में पहले अरेंज कर देती हूँ जो नाइट के हैं। बच्चों के बॉटल्स जो बाहर निकले हुए हैं, जिनमें पानी अभी तक भरा हुआ है, वो क्लीन कर दूँगी। मतलब सारा पानी उनमें से निकाल के सुखा के अच्छे से मैं उसको अपनी जगह पे रख दूँगी। अब जितने भी ये बर्तन हैं वॉश किए हुए, वो सारे अरेंज कर लूँगी अपनी अपनी जगह पे। एक बार ये ना बर्तनों का काम सच्ची में बहुत बड़ा मुझे ना सर दर्द लगता है। जब तक बर्तन ऐसे पड़े रहता है ना बास्केट में, तब तक मतलब ऐसा लगता है कि हाँ किचन भरा भरा सा है। एक बार ये बास्केट खाली हो जाता है तो फिर ना एक तसल्ली सी रहती है, थोड़ा सा अच्छा लगता है, सुकून लगता है। तो सबसे पहले ना मैं यही काम करूँगी, सबसे पहले तो नहीं, लेकिन हाँ जैसे ही प्लेटफॉर्म का काम लेती हूँ, सारी चीज़ों को अपनी जगह पे लगा देती हूँ, उसके बाद मैं इस वाले काम पे लग जाती हूँ। तो बस यही होता है मेरा सिंपल सा रूटीन। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें। अब बर्तन अपनी अपनी जगह पे लग गए। यार देखो, मुझे है ना आप लोगों से एक बात करने की, आप लोग ना जो हाँ वर्किंग वूमन होते हैं, मैं किसी के बारे में पर्सनली नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आप लोग वर्किंग वूमेंस के जो वीडियोस होते हैं वो बढ़िया देखते हो, वो भी यही काम करते हैं जो हम करते हैं। हमारा काम करने का कुछ तरीका थोड़ा थोड़ा सा आप लोगों को यही दिखाने का होता है, अपने डेली लाइफ ही हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो ऐसा क्या होता है वर्किंग वूमन में जिनके वीडियोस को देख के आप लोग मतलब ज़्यादा उनके ऊपर
वो फ़ोकस करते हैं, और हम लोग इतना भी कर लेते हैं फिर भी आप लोगों को फ़र्क क्या है यार। वो लोग सिर्फ घर से बाहर जाते हैं। हाँ, वो मैं बोलती हूँ कि मेहनत का काम होता है, ऐसा नहीं है कि बिना मेहनत के मिल जाता है कुछ भी। लेकिन यार इतना इस तरह का भेदभाव मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो प्लीज़ जितना उनको प्यार देते हो उतना प्यार हमें भी दो। हम लोग भी बहुत मेहनत करते हैं। ये दिन भर घर के काम करना, बच्चों को सँभालना, हस्बैंड को सँभालना, गेस्ट को सँभालना, घर की सारी चीज़ों को लाना, दिन भर बच्चों को स्कूल, ट्यूशन छोड़ने जाना, लेने, ये काम भी कोई कम नहीं। उसके बाद वीडियोज़ बनाना, वीडियोज़ की एडिटिंग करना, उसके वॉइस ओवर करना, वीडियो अपलोड करने में 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। ये एक एक्स्ट्रा का काम होता है। मैं सच बताऊँ, मैं दिन भर फ्री नहीं होती हूँ। क्योंकि जैसे ही मैं फ्री होती हूँ घर के कामों से, मुझे कहीं न कहीं जाना होता है। कहीं से जाके आती हूँ तो मुझे दूसरे दिन के लिए वीडियोज़ की तैयारी करनी होती है, और ना दिमाग में एक प्रेशर सा रहता है कि हाँ, रोज़-रोज़ क्या दिखाएँ, कुछ ना कुछ कंटेंट हमें चाहिए होता है डेली का। तो उसके लिए भी हमें अपना दिमाग लगाना पड़ता है। कई बार तो ना हम लोग डिप्रेस भी हो जाते हैं, इतना मेहनत करने के बाद व्यूज़ नहीं आता है तो। तो प्लीज़ मेरा आप लोगों के से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, अगर आप लोग को इस तरह के वीडियो अगर अच्छे लगते हैं तो हमारे काम से अगर आप लोगों को कुछ सीखने को मिलता है, हमारी बातें आपको अच्छी लगती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन हाँ, जितना प्यार वर्किंग वूमन को देते हैं उतना हाउसवाइफ को भी दो। मेरे मेरे ख्याल से तो दुनिया का सबसे बड़ा काम हाउसवाइफ का होता है। बिल्कुल थैंकलेस जॉब है यार। दिन भर हम लोग इतने काम करते रहते हैं, कभी कोई पूछता भी नहीं कि खाना खाया या तुम्हारी तबीयत ठीक है कि नहीं। तबीयत चाहे ठीक हो ना हो, कोई भी किसी भी तरह का अगर आपके हेल्थ इश्यू है, देखिए एक तो आफ्टर 30 हमारी हेल्थ थोड़ी थोड़ी सी ना वीक हो जाती है। हम 30 साल के बाद जैसे भी हम माँ बन जाते हैं, बच्चे हमारे बड़े होने लगते हैं, एक तो काम का प्रेशर बढ़ जाता है, ऊपर से बॉडी भी इतना साथ नहीं देती है। फिर भी बिना कभी किसी से शिकायत किए, बिना कभी किसी से कुछ मांगे, किसी भी की तरह की आशा रखे, हम लोग इतना काम करते रहते। तो हम लोग मांगते क्या है यार, आप लोगों से बस प्यार ही तो मांगते हैं कि हमारे वीडियोज़ को, अपने वीडियोज़ के ऊपर, हमारे चैनल के ऊपर अपना प्यार बनाए रखे, बस यही चीज़ मांगते हैं। तो प्लीज़ इसमें उतनी हेल्प कर देना। ओके, चलिए बहुत सारी बातें हो गई। अब यहाँ पे मैंने जितनी भी बेडरूम में नाइट की चीज़ें होती है वो सब यहाँ से हटा दी है, जो नाइट भर में यूज़ हुए होते हैं वो सारी चीज़ें, और बेडशीट को बिछा दिया है, और ऑलमोस्ट बेड क्लीन कर दिया है। उसके बाद नंबर हमेशा आता है मेरे साइड टेबल का। तो साइड टेबल के ऊपर मेरा ना विंडो है, विंडो का कर्टन है, उसके ऊपर भी मैं हाथ लगाती रहती हूँ ब्रश से। ब्रश से बढ़िया से क्लीनिंग हो जाती है अगर कहीं पे भी थोड़े से जाले वाले लग गए हैं तो। और अब काफ़ी ज़्यादा त्योहार चले हैं, और कई सब जगह पे आना जाना आजकल हमारा बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ना यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मेरे ड्रेसिंग टेबल के ऊपर मैस फैल गया था, क्योंकि हम लोग करते क्या, कहीं जाना होता है, चीज़ें निकाली और पटक दी, निकाली, क्योंकि टाइम नहीं होता है। हमें एक तो घर के काम करने होते हैं, ऊपर से पैकिंग करनी होती है, उसके बाद कहीं जाना है तो अपना खुद का मेकअप भी देखना होता है, खुद को भी थोड़ा पैम्पर पैम्पर करना होता है। तो इन सब चीज़ों में ना रह जाता है ये सब। हम जिस तरह से डेली क्लीनिंग करते हैं उस तरह से क्लीनिंग इन दिनों नहीं हो पा रही थी, तो चीज़ें सारी फैल गई थी। तो यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ, सारी चीज़ों को अरेंज कर दूंगी, ताकि ना तो एक दिमाग के ऊपर एक बर्डन ना रहे कि हाँ यहाँ पे ये फैला हुआ है, वहाँ पे वो फैला हुआ है। वैसे तो मेरा घर 2 फ्लोर पर है, जो ऊपर का फ्लोर है वहाँ पे तो मैं डेली क्लीनिंग नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ हफ्ते में एक आध बार करती हूँ, क्योंकि वहाँ पे इतना यूज़ नहीं होता। लेकिन जहाँ पे यूज़ होता है ना, वो चीज़ों को डेली के डेली क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए, आज तो मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें कर दी, मुझे ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे ना अब ये मेरा पूरा का पूरा जो ये ड्रेसिंग है, आप लोग देख सकते हो पहले कैसे था, अब ठीक हो चुका है। एक ये ड्यूटी मेरी ख़त्म हो गई है। उसके बाद नंबर आता है खाना बनाने का। झाड़ू लगा दी थी मैंने और पोछा भी लगा दिया था, उसके बाद मैं खाना बनाने के लिए आई थी। तो यहाँ पे मैं छौंक की तैयारी कर रही हूँ, बना रही हूँ आज तड़का वाली दाल। तो उसके लिए प्याज और जो भी झोंक लगाना होता है वो सब लगा दिया है। चॉपर में प्याज और लहसुन को अच्छे से मैंने बढ़िया तरीके से एकदम ना चॉप कर लिया है। अब इसके बाद ना मैं ये एक और चीज़ बनाने वाली हूँ, लेकिन सबसे पहले ये जो कर रहे हैं वो फिनिश कर लेते हैं। तो यहाँ पे ना मैं दाल को एकदम स्पाइसी वाला सा बढ़िया सा तड़का दे दूँगी। स्मेल तो मेरी तड़के की आसपास में जाती है तो लोगों को ऐसे ही भूख लग जाती है, ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं कहती। ओके, मैं तो आप लोगों को सिर्फ बता रही हूँ। चलिए,
दाल का झोंक जो था वो लगा दिया है, सारे ड्राई मसाले लगा दिए। और हाँ, मेरे पास टमाटर नहीं है यार, टमाटर लेने जाना पड़ेगा मुझे। तो चलिए कोई नहीं, जाऊँगी ले आऊँगी, और लाऊँगी तो आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। और यहाँ पे रेडी हो गया है झोंक। उसके बाद जो बॉयल दाल है उसके अंदर लगाऊंगी, लेकिन उससे पहले इसको ना बढ़िया तरीके से अच्छे से पका लूँगी। पकाने के बाद डालूँगी। तो आप देख सकते हो कलर बिल्कुल इस तरह का हो जाता है ना, उसके बाद दाल में डालते हैं ना तो दाल का फ्लेवर डबल हो जाता है। बहुत अच्छा लगता है मुझे इस तरह का, मेरे घर में सबको खाना अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हो दाल का कलर, ये ना रोटी के साथ खाने वाली दाल बनाई थी मैंने, चावलों के साथ नहीं। एकदम जो थिक वाली सी गाढ़ी सी दाल होती है ना वो। और अब ये मैं धनतेरस के दिन ये कढ़ाई लेके आई थी, लेकिन अभी तक इसका शुभ मुहूर्त नहीं हुआ है। तो आज करूँगी शुभ मुहूर्त इसका मैं, तो मीठे से। हाँ जी, तो सबसे पहले थोड़ा सा गर्म कर लिया कढ़ाई को और स्टिकर निकाल लिया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो रह गया था, तो वो गर्म होता है तो अच्छे से बढ़िया तरीके से निकल जाता है। अब खाने वाले हम 2 ही जन हैं, तो हलवा मैं थोड़ा लिमिटेड ही बनाऊँगी सूजी का। हमारे यहाँ शीरा भी बोलते हैं इसको, सूजी का। तो हाँ, बस थोड़ी सी क्वांटिटी में बनाऊंगी 2 लोगों के लिए। लेकिन कोई भी बर्तन नया आता है घर में तो सबसे पहले मीठे से उसका स्टार्ट करना चाहिए, जो भी बनाना होता है वो सब। तो बाजू में मैंने पानी भी बॉईल करने के लिए रख दिया है, क्योंकि इसमें तो बॉईल पानी ही जाएगा, ठंडा पानी तो जाएगा नहीं। बस स्लो टू मीडियम फ्लेम पे बढ़िया तरीके से अच्छे से ना चला चला के, बिल्कुल भी रखना नहीं है, मतलब कि छोड़ना नहीं है बिना चलाए, तो चलाते चलाते ही इसको पका लेना है। और थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन रंग का हो जाए उसके बाद इसमें जाएगा ये वाला एकदम खौलता हुआ गर्म पानी। और ये डालते समय ना बहुत ध्यान रखना है, नहीं तो फिर ये हाथ भी जल जाता है, क्योंकि गर्म पानी भी होता है, शीरा भी गर्म होता है। तो ऊपर से पानी डालते हैं तो भाप निकलती है, उससे हमारा हाथ जलने का थोड़ा सा चांसेस रहता है। चलिए खूब सारा पानी डाल दिया है, और पानी अपने आप यहाँ पे जब तक सूखता है तब तक मैं डाल दूँगी चीनी, क्योंकि बिना चीनी के तो हलवा बनेगा नहीं। स्वाद अनुसार चीनी डाल दी, फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा ही बन गया था, अभी भी मुझे थोड़ा कम ही बनाना चाहिए था। अब मैं ना इसमें जायफल ऊपर से थोड़ा सा कस के डाल दूँगी, थोड़ा सा अंदर गिर गया, ले लिया है क्लीन करके, फिर रख दूँगी उसको। अब ढक्कन लगा के थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, उसके बाद गैस कर दिया था मैंने बंद। और उसके बाद अब मैं निकल गई हूँ मायके जाने के लिए। हाँ जी, स्कूटी लेके ही जा रही हूँ इस बार, क्योंकि मेरा ना सडनली जाना हुआ था, अचानक से ही कॉल आ गया था, सारी बहनें आ गई थी, बुआ आ गई थी, क्योंकि हमें कहीं पे जाना था वहाँ से। तो कहाँ जाना है वो आप लोगों को बताऊँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगे ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें। मिलती हूँ आप लोगों को एक और इंटरेस्टिंग और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड्स।